रथ पर चढ़कर द्वारका जाना ही चाहते थे, उसी समय उत्तरा आकर के भगवान की शरण में स्तुति करने लगे। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम्। अभिद्रवति मामीशः सरस्तप्तायसोर्विभो, कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। ये दो मंत्र हैं भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में। जिस माता का गर्भ क्षीण हो जाता हो, अगर वो दो इन मंत्रों का जप करे तो उसके गर्भ की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। उत्तरा कहती है, गोविंद मैं आपकी शरण में हूं। पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगत के स्वामी मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा, तुम्हारे दादा बैठे हैं गांडीवधारी अर्जुन गदाधर भीम, जिनके सामने देवता भी नहीं आ सकते, इनसे क्यों नहीं कह रही? उत्तरा कहती है, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। जो स्वयं अभय नहीं है वो दूसरे को क्या अभय प्राप्त कराएंगे? जो स्वयं भयभीत हैं वो दूसरे को अभय नहीं दे सकते। मैं आपके दर्शन के सिवाय जहां देखती हूं भय देखती हूं, आप ही निर्भय हैं प्रभु। भले ही ये बाण मुझे जलाकर नष्ट कर दे, लेकिन ये बाण मेरे गर्भ की रक्षा कर। क्यों कहा ऐसा? उत्तरा ने इसलिए कहा, प्रभु इस पांडव वंश पर आपका वरद हस्त है। अगर ये गर्भ नष्ट हो गया तो ये पूरा वंश ही समाप्त हो जाएगा, और संसार क्या कहेगा? जिस वंश पर गोविंद का वरद हस्त था वो वंश भी आगे नहीं चढ़ा। इसलिए यद्यपि ये शरीर नष्ट हो जाए, लेकिन कन्हैया ये गर्भ, इसकी रक्षा आप करो। भगवान ने उसी समय सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, लेकिन गोविंद नहीं समझ पाए। अंगुष्ठ मात्र पुरुष बन करके, अंगूठे के बराबर रूप धारण करके भगवान उस गर्भ में प्रवेश कर गए, और गर्भ में प्रवेश करके गदा लेकर के गदाग्रज भगवान उस गर्भ की रक्षा करने लगे। बोलिए गदाग्रज भगवान की जय।